हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई लगातार करते होंगे। आज जुलाई हो गया है। आज 18 जुलाई हो गया है। आप लोग अपनी तैयारी जोरों शोर से करते होंगे। आज हम वंशागति तथा विविधता का लेक्चर 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 5 में क्या क्या पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, सप्रभाविता क्या होता है, उसी उसी के बाद कंटिन्यू करना है। दो और रह गया था, बहुप्रभाविता क्या होता है और बहुयुग्म विकल्पता क्या है। एक हेडिंग और पढ़ा देंगे जो है, एक हेडिंग और है जिसे कहते हैं बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति का मतलब क्या होता है, आप सब बताइए। बहुजीनी वंशागति क्या, जीन क्या है, जीन की खोज क्या, जीन जोहानसन का जीन और कारक। आप पढ़े नहीं, जीन जो होता है जोहानसन का होता है। आप लोग को मालूम है कि नहीं? अभी हाल में ही 16 तारीख को नीट का रिजल्ट आया है, री नीट का, जिसमें आर्यन गुप्ता ने 715 पार किया है, जिसमें 720 नंबर का होता है। 715 नंबर पाए हैं उन्होंने। मात्र एक क्वेश्चन उनका गलत हो गया, जिसके कारण वो 720 में 720 आउट ऑफ पूर्णांक नहीं ले पाए। नहीं तो एक क्वेश्चन से तब पर भी बहुत मेहनत किए। तो आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं, आप लोग के अंदर भी वो जज्बा है। आप सब भी मेहनत करके आप लोग भी यूपी स्टेट बोर्ड जो होता है, स्टेट बोर्ड में आप ऑल इंडिया रैंक, स्टेट बोर्ड में आप 1 रैंक लाइए, डिस्ट्रिक्ट टॉप कीजिए अपना अपना सब लोग। भाई बायोलॉजी में सबका 90 प्लस नंबर होना चाहिए। हम बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। बायोलॉजी में जो है, जीव विज्ञान में क्लास 12th में सबका 90 प्लस परसेंटेज होना चाहिए। इतना अस्थाई से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको कंटिन्यू करिए। चलिए आज हम पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ाएंगे, अगली हेडिंग जो होता है बहुप्रभाविता क्या होता है। पहली हेडिंग क्या है, बहुप्रभाविता क्या है। आप लोग बताइए बहुप्रभाविता क्या होता है। बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता किसे कहते हैं? प्लियोट्रॉफिज्म, प्लियोट्रॉफिज्म। बहुप्रभाविता क्या है, कोई हमें बताए। बहुप्रभाविता जो होता है, इस प्रकार के वंशागति में एक एक जीन को एक से अधिक लक्षण नियंत्रित करता है, उसे ही बहुप्रभाविता कहते हैं। बहु मतलब बहुत सारे लक्षण एक जीन को नियंत्रित करेंगे। बहुप्रभाविता का मतलब क्या होता है, एक जीन को एक से अधिक लक्षण नियंत्रित करते हैं, जिसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें उदाहरण में बहुप्रभाविता में हो जाएगा, जैसे सिकल सेल अमीनिया का जीन, या फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन, या क्या होता है स्टार्च पौधे में जो होता है। अब जो पौधे, मटर के पौधे में बीज के आकार और आकृति को नियंत्रित करने वाला बीटा जीन जो होता है, बहुप्रभाविता का उदाहरण होता है। देखिए, इस प्रकार की वंशागति में इस प्रकार की वंशागति में इस प्रकार की वंशागति इस प्रकार की वंशागति में एक जीन को एक से अधिक एक जीन को एक से अधिक लक्षण नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। एक जीन को एक से अधिक लक्षण नियंत्रित करता है, इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता। इसे ही बहुप्रभाविता कहते हैं। यह एक उपापचय, इसमें उपापचय भी प्रयुक्त होता है, उपापचय भी प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के वंशागति में एक जीन के एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रित किया जाता है, उसे ही बहुप्रभाविता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें एक पॉइंट है, इस वंशागति में बहुप्रभाविता के वंशागति में
उपापचय प्रयुक्त होते हैं। उपापचय भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार की वंशागति में उपापचय भी प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे उदाहरण में है फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन। फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन अभी आगे पढ़ाएंगे वंशावली। इसमें इसमें अभी आगे है ये सब, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल अमीनिया, ये सब है। दूसरा होगा सिकल सेल अमीनिया का जीन एक होता है। मटर के पौधे, एक पहला उदाहरण। दूसरा, तीसरा एक और है, तीसरा जो होता है मटर के पौधे, मटर के पौधे में, मटर के पौधे में स्टार्च कण व स्टार्च कण व बीज की आकृति को नियंत्रित करने वाला जीन, नियंत्रित करने वाला जीन, नियंत्रित करने वाला जीन जो होता है बीटा जीन होता है। कौन सा? बीटा जीन होता है। यही होता है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता जो प्लियोट्रॉफिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है, एक लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित करता है। एक लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित करता है, जिसे बहुप्रभाविता कहते हैं। बहुप्रभाविता में इसे उपापचयों में भी प्रयुक्त किया जाता है। और यह उदाहरण में सिकल सेल अमेनिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन और मटर के पौधे में बीज की आकृति तथा स्टार्च कण को नियंत्रित करने वाला जीन जो होता है बीटा जीन पर उपस्थित होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया होगा तो कमेंट करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ग्रोथ करवाइएगा, सब्सक्राइब करवाइए। आज 200 प्लस हो जाना चाहिए सब्सक्राइब भाई, आप लोगों से उम्मीद है हमारी, है कि नहीं? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट का आप कोड भी, जैसे यूपी 62 तो यूपी 62, यूपी 65 तो यूपी 32, यूपी 50, जो भी है आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं, थोड़ा हम भी जाने हमारे वीडियो कहाँ तक जा रहा है। बहुप्रभाविता यहाँ तक समझ में आ गया ना? दूसरा हेडिंग और एक है, दूसरा हेडिंग जो होता है उसे कहते हैं हम, एक और बचा है चौथा जो होता है लास्ट, बहुयुग्म विकल्पता। बहुयुग्म विकल्पता, बहुयुग्म विकल्पता यह बहुएलील, बहुएलील, बहुयुग्म विकल्पता को जो कहते हैं मल्टीपल, मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म। बहुयुग्म विकल्पता जो होता है उसे मल्टीपल एलेलिज्म क्या है? इस प्रकार इसमें जो होता है बहु मतलब बहुत, एलील मतलब एलील होंगे, बहुत से एलील होंगे। समानतः एक जीन के दो ही एलील होते, परंतु बहुयुग्म विकल्पता का मतलब होता है एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं, उससे ही क्या कहते हैं? बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। बहुयुग्म विकल्पता जो होता है यह पॉपुलेशन समष्टि स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जीनोटाइप, बहु मल्टीपल एलिज्म में जीनोटाइप की संभावित संख्या n+1/2 होता है। इसमें उदाहरण होता है मनुष्य में रक्त समूह एबीओ। देखिए बहुयुग्म विकल्पता क्या होता है, हम लोग देखते हैं। बहुयुग्म विकल्पता जो है, यहाँ देखिए इस प्रकार की वंशागति, इस प्रकार, देखिए इसमें एक चीज है, देखिए एक सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः एक जीन के, समानतः एक जीन के
दो एलील होते हैं, समानता एक जीन के दो एलील होते हैं। समानता जो होता है एक जीन के कितने एलील होते हैं? समानता एक जीन के दो एलील होते हैं, परंतु परंतु इस प्रकार के वंशागति में परंतु इस प्रकार के वंशागति में वंशागति में एक जीन के एक से अधिक एक जीन के एक से अधिक एलील होते हैं समानता जो होता है एक जीन के दो एलील होते हैं, परंतु जो बहुयुग्म विकल्पता उसमें एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं, इसे ही बहुयुग्म विकल्प, एक से अधिक एलील होते हैं, इसे ही बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं या बहुएलीलता कहते हैं। यही हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? कहते हैं यह बहुयुग्म विकल्पता जो होता है, मल्टीपल एलिज्म जो होता है, मल्टीपल एलिज्म जो होता है समष्टि पॉपुलेशन स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। एक पॉइंट में लिख लीजिए, मल्टीपल एलिज्म का मल्टीपल एलिज्म का अध्ययन पॉपुलेशन कोष्टक में समष्टि स्तर पर किया जाता है। समझ में आया? मल्टीपल एलिज्म का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? समष्टि के स्तर पर किया जाता है। मल्टीपल एलिज्म जो होता है एक जीन के दो ही एलील होते हैं, परंतु मल्टीपल एलिज्म में एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं, इसे ही हम मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। मल्टीपल एलिज्म का अध्ययन समष्टि स्तर या पॉपुलेशन स्तर पर किया जाता है। यहाँ तक समझ में आप लोगों को? नोट करिए, जल्दी से नोट करिए यहाँ तक। अगर समझ में आ गया तो नोट करिए जल्दी से, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ाते हैं। अभी देखिएगा, आगे देखिए। अब अगला इसी में मल्टीपल एलिज्म में ही है, नोट पॉइंट में, नोट में है मल्टीपल एलिज्म जो होता है, मल्टीपल एलिज्म में संभावित जीनोटाइप मल्टीपल एलिज्म में संभावित जीनोटाइप की संख्या n इंटू n+1/2 होती है। संभावित जीनोटाइप की संख्या n इंटू n+1/2 होता है। n गुणे n+1/2 होता है। n यहाँ जहाँ n एलील है, एलील की संख्या, समझ में आया ना? जहाँ n क्या है? एलील की संख्या है। यहाँ तक समझ में? मल्टीपल एलिज्म में n जो होता है एलील की संख्या होता है। संभावित जीनोटाइप की संख्या क्या कैसे निकालेंगे? n इंटू n+1/2 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया तो थंब कीजिएगा। इसका उदाहरण होता है, मनुष्य में कितने प्रकार का रक्त पाया जाता है? 4 प्रकार का, ए बी और ओ, 4 प्रकार का होता है। इसका उदाहरण होता है मनुष्य में
उदाहरण देखिए, उदाहरण मानव रक्त समूह एबीओ पद्धति, मानव रक्त समूह एबीओ पद्धति, यही होता है इसका उदाहरण। अब इसमें देखिए मानव एबीओ रक्त समूह जो होता है इसको भी कैसे पढ़ा जाता है, अगला हेडिंग यही डालिए, मानव रक्त समूह एबीओ पद्धति। बहुयुग्म विकल्पता समझ में आया ना, नोट हो गया, नोट करिए। अगर कोई पूछेगा संभावित जीनोटाइप की संख्या क्या होता है मल्टीपल एलिज्म में, तो आप लोग क्या बताएंगे, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। समझ में आ गया, नोट करिए, आगे लिखिए, नोट हो गया ना, आगे देखिए। अगली हेडिंग फिर रहेगी इसी में, मानव में रक्त समूह एबीओ पद्धति, एबीओ पद्धति देखिए कैसे है। मानव में जो मनुष्य में रक्त समूह का नियंत्रण आई जीन द्वारा होता है, एक आई जीन होता है जो रक्त समूह का नियंत्रण करता है, वह 9वें गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। आई जीन के 3 एलील होते हैं, IA, IB, IO। IA, IB जो होता है प्रभावी होता है IO से, IA, IB सप्रभाविता का गुण दर्शाता है। इसमें देखिए मानव में रक्त समूह का नियंत्रण, रक्त समूह का नियंत्रण मानव में रक्त समूह का नियंत्रण आई जीन द्वारा होता है, आई जीन द्वारा होता है। मानव में रक्त समूह का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आई जीन के द्वारा होता है। मानव में रक्त समूह का नियंत्रण आई जीन के द्वारा होता है जो 9वें गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, 9वें गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, 9वें गुणसूत्र पर क्या होता है, उपस्थित होता है। अब इसके यहाँ तक समझ में आइए, रक्त समूह का निर्धारण किस जीन द्वारा होता है, आई जीन वाले पर पूछेंगे किस गुणसूत्र पर उपस्थित है, 9वें गुणसूत्र पर उपस्थित है। अब देखिए आई जीन में अब दूसरा इसी में देखिए आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई जीन के 3 एलील होते, कौन कौन से एलील होते देखिए, एक होता IA, एक होता IB और एक होता है IO। यही 3 प्रकार के एलील होते हैं। आई जीन के 3 एलील होते IA, IB, IO। IA, IB जो होता है IO पर प्रभावी होता है। इसमें लिखिए IA पॉइंट में IA, IB, IA, IB, IO पर प्रभावी होते हैं, प्रभावी होते। प्रभावी का मतलब क्या होता है, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t में कौन सा प्रभावी है, कैपिटल T। अगर हम कैपिटल R स्मॉल r दे दिए उसको कौन सा संकर कहेंगे, जैसे F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r का निर्माण होता है तो इसका नाम क्या होता है, गोल संकर, संकर गोल होता है ना तो गोल कहते, बौना नहीं, जैसे झुर्रीदार नहीं कहते, झुर्रीदार संकर, क्योंकि R जो कैपिटल R होता है छोटे आर को
अप्रभावित कर देता है। और कैपिटल आर जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, अपने गुण को दर्शाएगा, प्रभाविता के नियम के अनुसार वह अपने लक्षण को दर्शाता है। यही इसमें भी लिखा गया है, IA IB IO पर प्रभावी होते हैं। अब इसके आगे देखिए, यहाँ तक नोट हो गया। अब इसी के आगे देखिए, IA IA IB को सप्रभाविता IA IB को भी क्या कहते हैं, सप्रभाविता भी कहते हैं। IA IB जो होता है सप्रभाविता होता है। देखिए कैसे IA IO पर प्रभावी है और कैसे IB IO पर प्रभावी है। देखिए एक तरफ लिखिए जीनोटाइप, एक तरफ जीनोटाइप टाइप और एक तरफ फिनोटाइप, जीनोटाइप और एक तरफ फिनोटाइप। यहाँ तक समझ में आया। जीनोटाइप में एक लिखिए IA IA और यहाँ पे लिखिए फिर दूसरा IA IO, फिर एक लिखिए तीसरा IB IB, चौथा लिखिए IB IO, पांचवा लिखिए IO IO, एक और लिखिए छठवां एक और लिख दीजिए जैसे IA IB। अब देखिए ये जीनोटाइप हो गया। अब इसमें कौन लक्षण दिखाएगा, वही फिनोटाइप होता है। लक्षण क्या दिखाएगा, IA में A प्रभावी है, IA और IO में भी A अपना लक्षण दिखाएगा, IB में B प्रभावी है, IO में B प्रभावी है, IO में O प्रभावी है, IA IB में दोनों प्रभावी A और B। यही तीन, यही बनता है 1 2 3 4, 4 प्रकार का फिनोटाइप और 1 2 3 1 4, 6 प्रकार का जीनोटाइप होता है। देखिए जैसे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जैसे IA IB जो होता IA होता है, IA में दोनों प्रभावी है तो एक ही युग्मक बनेगा। IO में, IA और IO में कौन सा प्रभावी है, IA, तो IA अपना लक्षण दिखाएगा। IB में कौन दोनों प्रभावी है तो एक होगा IB IO में कौन प्रभावी है, IB है तो B लिखाएगा। IO में IO आइए यहाँ तक समझ में आया ना। अब एक देख लीजिए उदाहरण में क्या है, इतना समझ में आया, नोट करिए पहले। इसके आगे देखिए एक उदाहरण हम बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग करके दिखाएं। जैसे उदाहरण, एक मनुष्य एक पुरुष का रक्त समूह AB है, उसका विवाह AA रक्त समूह वाली महिला के साथ होता है, महिला के साथ होता है तो पुत्र में किस प्रकार का रक्त समूह उपस्थित होगा, रक्त समूह उपस्थित होगा। यही है क्वेश्चन। एक पुरुष का रक्त समूह AB है
उसका विवाह ए रक्त समूह वाली महिला के साथ होता है, तो पुत्र में, संतान में कौन सा रक्त समूह उपस्थित होगा। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, आराम से करेंगे हम। यहाँ पे पुरुष लिख दीजिए, पुरुष, पुरुष, और यहाँ पे महिला या स्त्री। पुरुष जो होता है उसका रक्त समूह कौन सा है, ए और बी, और महिला का रक्त समूह क्या है, ए और ए। आया समझ में। अब रक्त समूह को नियंत्रित करने वाला जीन कौन सा है, आई जीन। आई जीन पर कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। आई जो पुरुष होता है उसका रक्त समूह ए और बी है, तो नियंत्रित करने वाला जीन जो होता है वह है आई ए और आई बी। यही है ना रक्त समूह, इतना ही है, आई ए आई बी जो होता है पुरुष का है। अब महिला का क्या है, आई ए और आई ए, यही रक्त समूह है। अब इन दोनों का विवाह होता है, फिर उसके बाद संतान पैदा होते हैं। संतान जब पैदा होंगे, संतान में जो होता है उनका रक्त समूह क्या है, उसी का हमको बताना है। अब देखिए इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं, इसका क्रॉस एक बार इसके साथ कराएंगे तो कौन सा रक्त समूह मिलेगा, आई ए, आई ए। फिर एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कौन सा समूह मिलेगा, आई ए, आई ए। समझ में आया। अब दूसरा देखिए, एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, आई ए, आई बी, या आई बी आई ए, जो भी लिख दो। फिर इसके बाद एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, आई बी और आई ए। तो किस प्रकार के पुत्र या पुत्री में रक्त समूह मिला है, 4 प्रकार का रक्त समूह मिला है, जिसमें से एक होता है ए, और एक होगा ए, एक होगा ए बी, और एक होगा ए बी। मतलब 50%, 25% ए है, 25 ए है, 25% ए है, 25% ए, मिला के पूरा 100% है ना। 25, 25, 25, 25 जब मिलाओगे 100% बनेगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 3 जा 100, यही है ना। अब देखिए, अब 50% क्या बना, 50% ए रक्त समूह वाला पुत्र बना, ए रक्त समूह वाला संतान, और संतान बना। और दूसरा जो होता है 50% ए बी वाला बना। समझ में आ गया नहीं, जब एक, यहां तक समझ में आ गया ना। देखिए जब एक पुरुष का रक्त समूह ए बी है, उसका विवाह ए रक्त समूह वाले महिला के साथ होता है, तो पुत्र में किस प्रकार का रक्त समूह उपस्थित होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, यस सर समझ में आ गया है। एक बार हम पूरा फिर से रिवीजन कर देते हैं आज का लेक्चर यहीं तक। उसके बाद हम कल पढ़ाएंगे बहुजीनी वंशागति क्या होता है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, वंशागति का प्रयोगात्मक गुणसूत्री सिद्धांत, यहाँ कल से पढ़ाएंगे। कल 7वां लेक्चर रहेगा। ये चैप्टर भी बड़ा है, वेटेज इसका भी बहुत ज़्यादा है, नीट में भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप लोग इससे 4-5 क्वेश्चन हर साल ही आ जाता है। कभी कभी तो ए वाला और इसके दोनों चैप्टर मिला, ए वंशागति का आणविक सिद्धांत, वंशागति एवं विविधता दोनों मिला, कभी कभी 6-7 क्वेश्चन आ जाता है नीट में। अब देखिए इस पूरा एक बार रिवीजन करवा दे क्या क्या हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। आज बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। यहीं से पढ़ाए बहुप्रभाविता क्या होता है, 6 स्लाइड में हमने पढ़ाया है। बहुप्रभाविता क्या होता है एक बार समझते चलिए। बहुप्रभाविता एक जीन को, बहुप्रभाविता जो होता है एक जीन को एक से अधिक लक्षण नियंत्रित करते हैं, इस प्रकार की वंशागति को बहुप्रभाविता कहते हैं। यह उपापचय में प्रयुक्त होता है। उदाहरण में जो होता है बहुप्रभाविता में सिकल सेल अमीनिया का जीन, या फिनाइल कीटोन्यूरिया का जीन, या फिर मटर के पौधे में
बीज की आकृति तथा स्टार्च कण को नियंत्रित करने वाले बीटा जीन। समझ में आया यहाँ तक। फिर उसके आगे पढ़ाए हैं हमने बहुयुग्म विकल्पता। फिर उसके आगे क्या पढ़ा है, बहुयुग्म विकल्पता। इसमें क्या होता है, समानता एक जीन के दो एलील होते हैं, परंतु इस प्रकार की वंशागति में एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं, एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं, इसे ही बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। इसका अध्ययन हम जन्म स्तर या नहीं समष्टि या पॉपुलेशन के स्तर पर करते हैं। समानता फिनोटाइप, समानता जो जीनोटाइप होता है उस संभावित जीनोटाइप की संख्या n इंटू n प्लस 1/2 के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। n यहाँ पे हो गया इतना। फिर उसके आगे देखिए, फिर इसका जो उदाहरण होता है बहुयुग्म विकल्प, रक्त समूह एबीओ मानव में रक्त समूह एबीओ प्रकार का पाया जाता है जो आई जीन द्वारा नियंत्रित करता। आई जीन एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण आई जीन करता है। वे 90 गुणसूत्र पर उपस्थित है। आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ओ जो होता है आई ए, आई बी, आई ओ से प्रभावी होते हैं। आई बी और आई ए सब प्रभाविता का भी दर्शाते हैं। जैसे आई ए है तो ए बनेगा, ए प्रकार का युग एक प्रकार का रक्त बनेगा। आई बी है तो बी प्रकार का। अगर आई ओ है तो ए प्रकार का रक्त समूह। अगर आई ओ है तो फिर भी ए बी प्रकार का रक्त समूह बनेगा। यदि आई ओ है तो ओ प्रकार का रक्त समूह बनेगा। अगर आई ए और आई बी है तो ए बी प्रकार का रक्त समूह बनेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। जैसे में हमने एक उदाहरण कराए हैं, उदाहरण में क्या कराए हैं, एक व्यक्ति है, एक पुरुष है जिसका रक्त समूह एबीओ है, ए बी है। क्या है, ए बी। उसका विवाह एक महिला के साथ कराया जाता है जिसका रक्त समूह ए है, परंतु उससे जब विवाह होता है तो उससे एक संतान पैदा होगी। संतान जब पैदा होगी तो उसमें किस प्रकार का रक्त समूह पाया जाएगा, वही बताया है। 50% ए और 50% ए बी पाए जाने की संभावना होती है। आए समझ में। यहाँ तक आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे बहुजीनी वंशागति क्या होता है। बहुजीनी वंशागति के बाद पढ़ाएंगे गुणसूत्री सिद्धांत क्या होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई लोग, आप सब के, आप लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू।